हेलो दोस्तों, ये हमारा आज जो लेक्चर होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न का है। इसमें हम जो सिंपल चार्ट पैटर्न रहता है उसका कुछ एडवांस पार्ट लर्निंग करने वाले हैं, जिसमें हम सिंपल में जैसे हमने पढ़ा था पीनट, ट्रायंगल्स, वेज, फ्लैग, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न्स, है ना, डबल टॉप, डबल बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जितने पैटर्न है वो सिंपल चार्ट पैटर्न के अंदर पढ़े थे हमने। तो आज इन्हीं को हम पार्ट के रूप में वन बाय वन समझेंगे। तो आज हम इस पार्ट वन में पीनट और वेज के बारे में समझेंगे कि पीनट और वेज को सप्लाई और डिमांड के आधार पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पीनट के रूप में। तो जैसे कि हमें हमारे पास जैसे ये कोई एक साइड जोन था, ये कोई साइडवे जोन था। इस साइडवे जोन का क्या किया, इस साइडवे जोन का पहले ब्रेकआउट किया, देन मार्केट अप चला गया। अप जाने के बाद मार्केट ने एक पीनट फॉर्मेशन लिया, पीनट का रूप लेने लगा, पीनट का रूप लेने लगा और मार्केट एक पीनट में जाके समा गया। ठीक है, तब यहाँ पे पीनट, ये मार्केट पीनट के रूप में आ गया। अब यहाँ पे हम पीनट के जो पीनट इस जगह कितने टाइप में डिवाइड हो सकता है, पीनट यहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म दिखा सकता है और ये पीनट में हमें किस प्रकार ट्रेड करना है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मार्केट में यदि मार्केट ये पीनट है वो अगर डाउन के साइड ब्रेकआउट करे, डाउन के साइड ब्रेकआउट करे तो वो कितना डाउन आ सकता है, पहले तो हमको वो देखना है। तो हमें पहले यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को मार्क करना होता है। तो सप्लाई और डिमांड तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये जो यहाँ से यहाँ तक की एक तो हमारे पास ये सप्लाई है, ये हमारे पास एक सप्लाई है और इसके अलावा ये हमारे पास ये जो डिमांड है और सप्लाई हमारे पास कुछ यहाँ से यहाँ तक की, फर्स्ट सप्लाई यहाँ तक की है। तो पीनट जब डाउन की ओर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट से ब्रेकआउट से जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की है तो वो ब्रेकआउट से यहाँ तक की सप्लाई हमें देखने को मिलती है, देखने को 1500 पॉइंट का है ना। तो ये हमें सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है। जब ये सप्लाई देखने को मिलती है तो हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया मिलता है, रिवर्सल एरिया मिलता है। इस रिवर्सल एरिया मिलता है वहां से हमें जो ये सप्लाई थी, जो ये सप्लाई थी जो हमारे पास ये सप्लाई थी वो क्या होती है, यहाँ से हमें डबल ये सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सप्लाई मिलती है और फिर हमारे पास एक रिवर्सल एरिया फिर से देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीनट जो मैं बताया तो वो कुछ ऐसे था कि सबसे पहले तो मार्केट में इस जो ये जोन था, ये जो रेंज थी, पहले रेंज का ब्रेकआउट कराया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने हाई पे गया, हाई पे जाने के बाद मार्केट ने पीनट फॉर्मेशन लिया और पीनट के डाउन के ब्रेक के बाद मार्केट में जो पीनट में फर्स्ट जो सप्लाई आती है वो सप्लाई उसने रिपीट किया। देन नीचे एक रिवर्सल एरिया बनाया, रिवर्सल एरिया बनाने के बाद मार्केट ने जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो डिमांड बनाई थी उसी को क्या किया, मार्केट ने रिपीट किया और देन मार्केट एक रिवर्सल एरिया पे आया। फिर मार्केट कुछ यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन कर सकता है, या मार्केट डाउन आना हो तो डाउन आएगा, या मार्केट को अप जाना हो तो अप जाएगा, ऐसे कुछ होता है। ये पीनट की हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी। इसी प्रकार पीनट की सेकंड कंडीशन के बारे में हम समझते हैं। पीनट की जो सेकंड कंडीशन होती है वो क्या होती है, अभी मार्केट जैसे कि पीनट की सेकंड कंडीशन, पीरियड की सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। जैसे वही मार्केट पहले रेंज था, मार्केट ने इस रेंज का क्या किया, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट पीनट फॉर्मेशन में आया, पीनट फॉर्मेशन में आया। पीनट आने के बाद अभी हमने पहले पीनट के डाउन के ब्रेकआउट के बाद बारे में समझा था। अभी ये पीनट पहले मार्केट में डाउन में ब्रेकआउट हुआ, अभी मार्केट पीनट क्या करता है, ये डाउन में ब्रेकआउट नहीं करके पीनट अभी अप में ब्रेकआउट करता है, ये अप में ब्रेकआउट करता है
और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर चला जाता है। तो ये कितना ऊपर जाएगा हमको वो देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सप्लाई है। फर्स्ट सप्लाई तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की है, एंड सेकंड सप्लाई हमारे पास जो फर्स्ट डिमांड हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और सेकंड डिमांड हमारे पास जो पीनट की वाली है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो हम जो यहाँ से यहाँ तक की है, तो हम इस डिमांड को जो यहाँ पे जो डिमांड है उसको मार्क करते हैं। डिमांड को हमने मार्क किया, इसको हटा देता हूँ एक बार। 1300 पॉइंट का डिमांड था, ये मार्क किया, और इसके पास में हमने रिवर्सल एरिया बना लिया। रिवर्सल एरिया बना लिया, तो ये रिवर्सल एरिया बनाया। पीनट यहाँ पे गया, और देन मार्केट यहाँ से क्या करेगा, जो यहाँ पे सप्लाई थी ये यहाँ पे चला गया। हमारे पास यहाँ पे सप्लाई बहुत सारी है। हमारे पास ये भी एक सप्लाई है, हमारे पास ये भी एक सप्लाई है, हमारे पास ये भी एक सप्लाई है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो डिमांड है वो भी हमारे पास है। इसको एक सेकंड रुकता हूँ। जो डिमांड कलर चेंज करके, और हमारे पास जो डिमांड है वो एक डिमांड हमारे पास ये है, और दूसरी डिमांड हमारे पास ये है, और तीसरी डिमांड हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो ये डिमांड है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। जो ये डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास रिपीट हो गई। ये रिपीट कब होगी, जब यहाँ पे स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल, दूसरी कैंडल, देन थर्ड कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया। तब मार्केट की तब मार्केट में जो ये डिमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, वो उसके लिए ये रिवर्सल एरिया होगा, और मार्केट वहाँ से क्या होगा, फिर डाउन में आती हुई दिखाई देगा। लेकिन इस ऐसा ना हो कि मार्केट में यदि ऐसा कुछ करता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मार्केट क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर देता है। तो मार्केट जरूरी नहीं होता कि मार्केट ये वाला डिमांड ले, मार्केट ये वाला डिमांड भी ले सकता है और ये वाला डिमांड भी ले सकता है। इसके लिए हमारे पास जो रिवर्स एरिया रहता है वो हमारे पास कुछ नीचे के लेवल पे भी मिलता है, और मार्केट क्या करता है, उसी रिवर्सल एरिया से उसी रिवर्सल एरिया से मार्केट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये हमारे पास रिवर्स कर देता है। इसको एक बार हटाता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि मार्केट ने ये वाली डिमांड दी, ये वाली डिमांड दी कि मार्केट ने एक रिवर्सल एरिया पहुंच गया, तो हमें सप्लाई कितनी मिलेगी। तो सप्लाई जो पीनट के अंदर फर्स्ट सप्लाई, सेकंड सप्लाई और थर्ड सप्लाई, ये तीनों सप्लाई ऐड करके हमको मिलती है, और मार्केट कुछ यहाँ पे आता है, और फिर हमारे पास एक रिवर्सल एरिया कुछ यहाँ मिलता है। देन मार्केट फिर कुछ भी कर सकता है, कुछ ऐसे 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 कुछ भी करे, और देन मार्केट कुछ भी कर सकता है ना। ये हमारे पास पीनट की सेकंड कंडीशन हो गई। इसी पर पीनट की थर्ड कंडीशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पीनट की थर्ड कंडीशन, मार्केट एक रेंज में था, मार्केट ने इस रेंज का मार्केट ने इस रेंज का क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट पीनट फॉर्मेशन में चला गया। पीनट फॉर्मेशन चला गया, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ कहीं से रीटेस्ट जोन में आया, रीटेस्ट जोन में आया, रीटेस्ट जोन में आया,
और जो कैंडल, जो ये कैंडल यहाँ पे जो फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन होती है, यहाँ जो कैंडल फॉर्मेशन होती है, यहाँ जो कैंडल फॉर्मेशन होती है, वो कैंडल फॉर्मेशन कुछ यहाँ किया। तो हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिमांड आई है, वो डिमांड फिर रिपीट होके हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। देन फिर रिवर्सल एरिया मिलता है हमें। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन हुई। तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें कुछ एक दो शूटिंग स्टार कैंडल या हैमर कैंडल, ये हमको देखने को मिलती है। अगर ये देखने को मिलती है तो हमारे पास मार्केट में ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, ये दो हो गया, ये भी हो गया। कभी कभी जो हमारे पास जो डिमांड रहती है, इसमें सेकंड कैश में भी हमने देखा था, कभी कभी ये डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड भी हमें देखने को मिलती है। ब्रेकआउट के बाद में देखने को मिलेगी। ये भी हमें देखने को मिलता है। दो गया वेज पैटर्न ना, वही मार्केट एक बार, जैसे मार्केट में ये कोई रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने क्या किया, पीनट ना बना के मार्केट ने एक वेज फॉर्मेशन या फ्लैग फॉर्मेशन बनाया। ये बनाया। अभी मार्केट क्या करता है, इस फ्लैग का क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है। फ्लैग का ब्रेकआउट नीचे की ओर करती है मार्केट ने, ये मार्केट ने फ्लैग ब्रेकआउट नीचे किया। तो जो हमारे पास जो यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेलिंग आई थी, वही सेलिंग हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलती है। और हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया भी मिलता है। इस रिवर्सल एरिया से हमें पास जो ये डिमांड रहती है, जो डिमांड कहाँ से, इस ब्रेकआउट से, जो ये ब्रेकआउट किया था, इस ब्रेकआउट से लेके और यहाँ तक की जो डिमांड रहती है 45 पॉइंट, वो डिमांड हमारे पास उठ के कुछ यहाँ से 45 पॉइंट यहाँ पे, ये देखने को हमें यहाँ मिलती है। और फिर हमारे पास फिर से एक रिवर्सल एरिया हमें मिलता है, ये रिवर्सल एरिया मिलता है। ये हमारे पास फर्स्ट, यदि मार्केट डाउन में क्या करे, ब्रेकआउट करे, यदि मार्केट अप में ब्रेकआउट करे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मार्केट वही साइड जोन था, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने क्या किया, चैनल फॉर्मेशन या फिर या वेज फॉर्मेशन चला गया। मार्केट ने अप में ब्रेक किया, ये मार्केट ने अप में ब्रेक किया, ये अप में ब्रेक होने के बाद कितना ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिमांड थी उतना ऊपर जाएगा। पहले मानो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1800 पॉइंट है,
क्या वाला? और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर चला गया। अब मार्केट में सब ये जो आ गया। अब मार्केट में यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, एक दो तीन चार, इसके अंदर जितनी भी सप्लाई, इनसाइड सप्लाई उतनी आएगी। इनसाइड सप्लाई नहीं होगी, जो यहाँ पे जो डिमांड थी, जो ये जो डिमांड थी यहाँ से लेके, वो डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। थैंक यू।